Hello and welcome to DPS Watch and Learn video session. In previous video session we had discussed about types of chemical reaction in which we learned about oxidation and reduction. In this video session we will discuss about effect of oxidation in our daily life and how to balance chemical reaction. Okay, so effect of oxidation in daily life. Corrosion. When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal. Hence, metal is said to be corrode. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है. कोरोजन क्या है? तो जब भी किसी मेटल को हम लोग खुली जगह पर रख देते हैं, खुली जगह मीन्स जहाँ पर वो मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, है ना. तो होता क्या है, क्योंकि मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये मॉइस्चर में के साथ इंटरेक्ट कर जाता है. ठीक है. और मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करके ये इसमें होता है क्या है, इसके ऊपर एक परत जम जाती है. जो भी मेटल होता है इसके ऊपर एक परत बन जाती है. इस परत का बनना ही कोरिजन या कोरिजन कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे पर जंग लगना. लोहे को जब हम लोग कुछ टाइम के लिए मॉइस्चर में, एयर में जब हम लोग छोड़ देते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये जो आयरन है Fe, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ और मॉइस्चर में ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. एयर में बहुत से एलिमेंट्स हैं बट Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है. ठीक है. और जब Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो यहाँ पर तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है. FeO, ये बैलेंस किया हुआ नहीं है. ठीक है. फेरस ऑक्साइड बनाता है. तो आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है, फेरस ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरन है वो वीक हो जाता है. ठीक है. एक और एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. सिल्वर को अगर मॉइस्चर में या एयर में या एसिड में डाला जाए, छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है. ठीक है. ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. अगर तांबे के बर्तनों को आप लोगों ने देखा होगा कि तांबे को या तांबे का बर्तन अगर आपके घर में है तो अगर उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही हवा में, मतलब ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है. वो जो है वो कोरोजन का एग्जाम्पल है. वहाँ कोरोजन हो गया है. ठीक है. वो जो मेटल है वो कोरोड हो गया है. कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. ठीक है. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. The oxidation of fats and oil when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. Rancidity क्या है? जो भी खाने की चीज़ हैं, जो भी तेल वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, फैट जिनमें होता है, अगर उसे हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. मतलब वो खाने की चीज़ में ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जो भी चीज़ है, खाने की जो भी चीज़ होती है उसमें एक बैड स्मेल आ जाता है, उसका टेस्ट बुरा ख़राब हो जाता है जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं. ठीक है. इससे बचने के लिए हम लोगों को जो भी हमारी खाने की चीज़ें, चिप्स वगैरह जो भी होता है उसे हम लोगों को एयर टाइट जार में रखना चाहिए. ठीक है. और यही रीज़न है कि जो भी चिप्स की पैकेट आती हैं उसमें एक गैस भरी हुई होती है जो कि नाइट्रोजन गैस होती है. नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है. जो भी खाने की चिप्स की जो पैकेट आती है उसमें एक गैस भरी हुई होती है जो कि नाइट्रोजन गैस होती है. नाइट्रोजन गैस इसलिए क्योंकि ये कम रिएक्टिव होती है जिसकी वजह से ये चिप्स वगैरह जो कि ऑयली है
उसे ख़राब नहीं कर पाती है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो ये था इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन क्या था? ये एक मैथमेटिकल वे है इक्वेशंस को लिखने का। जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग वर्ड्स में, मैंने बताया था कि उसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। बट केमिकल इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके हेल्प से हम लोग सिंबल्स को यूज़ करके, है ना, बहुत ही आसानी से कम टाइम में किसी भी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सिंबल्स का पता चलता है, हमें पता चलता है कि कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसे बैलेंस कैसे करें? एग्ज़ाम्पल 1, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमें देखना क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ठीक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस हम लोगों को बैलेंस इसलिए भी करना है क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। डैट मीन्स रिएक्टेंट में हम लोग जितने एलिमेंट को यूज़ कर रहे, जितना सब्सटेंस रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही सब्सटेंस होना चाहिए। सो इसलिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। जब भी इवन और ऑड नंबर होगा, ठीक है, सो हम इसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग डिजिट्स पुट करेंगे, सो यहाँ पर पुट करेंगे पहले, ठीक है। आगे फ्रंट में हम लोग इसे ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर नहीं लिख सकते, या मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पर नहीं लिख सकते। जब भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट पुट करना होगा तो हम उसे यहाँ उसके आगे में करेंगे, ठीक है। सो मैग्नीशियम 1 एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, इक्वल है। बट ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ मैंने 2 लिखा। सो यहाँ पर अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। सो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी 2 पुट करना है, मैग्नीशियम के आगे भी 2 पुट करना है। तो अब देखते हैं, 2 एटम्स मैग्नीशियम के, 2 एटम्स मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 2 एटम्स फॉर ऑक्सीजन। ये 2 लिखने का मतलब ये पूरे के लिए यहाँ पर 2-2 एटम्स हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। सो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात और याद रखना है हमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग सबको ब्रेक करके चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया, तो 2 और 1 3, ठीक है, इस तरह से करके। सो इसे हम लोग चाहें तो एक चार्ट में भी बना कर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ओके, सो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। सो रिएक्टेंट में यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो 2 और 1 3। सो रिएक्टेंट में टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ रिएक्टेंट में कहीं नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन यहाँ ये पूरा होल ट्वाइस है, डेट मीन्स नाइट्रोजन 2 है, यानी रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 2 हो गए। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। 3 एटम्स हैं यहाँ ऑक्सीजन के, यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 3 और 2 यहाँ
5 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट में यहाँ 3 एटम्स हैं अंदर और होल ट्वाइस है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 6, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ H2 के साथ भी एक ऑक्सीजन है, तो टोटल 7 हो गए। सो एलिमेंट है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 5 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 7 है। ठीक है, अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 एटम्स रिएक्टेंट में, और यहाँ हाइड्रोजन हम लोगों ने कर लिया था। कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 है और कैल्शियम प्रोडक्ट में भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन 3 है, 2 हो गया, नाइट्रोजन 1 है, 2 हो गया, ऑक्सीजन 5 है, 7 हो गया, कैल्शियम 1 था, 1 ही है। सो अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन 3 और 2 है, इवन और ऑड नंबर है। ठीक है, सो हाइड्रोजन में यहाँ इवन ऑड नंबर, जहाँ भी इवन ऑड नंबर रहेगा वहाँ हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। सो मुझे करना क्या है, यहाँ पर भी अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ 1 था, बट यहाँ पर मैंने 2 पुट करने की वजह से ये नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन 3 था, बट मैंने यहाँ जब पुट किया है 2, मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है, तो 3 2 6, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ O2, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, ओवरऑल ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 2 6 और यहाँ 2 ऐड करने की वजह से ये ऑक्सीजन भी 2, 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। ओके, कैल्शियम को देखते हैं, यहाँ कैल्शियम 1 है, 1 ही था, ये हो गया। सो इस तरह से हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स हम लिखेंगे। Fe यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, बट यहाँ प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 इक्वल है, ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इवन और ऑड और इवन नंबर है, दोनों ऑड नंबर से यहाँ पर। ठीक है, सो अब हम लोग करेंगे क्या कि Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ 3 है, सो मैं यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, Fe3 हो गया, यहाँ भी Fe3 हो गया, एक बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ये तो इक्वल है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है ना, ऑक्सीजन 4 है। सो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 4 पुट करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया 4 4, आयरन भी बैलेंस हो गया 3 3। अब हाइड्रोजन ये कितना हो गया, पहले 2 था, अब मैंने यहाँ 4 पुट किया, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 8, यानी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, यहाँ पर 2 एटम्स ही हैं। सो मैं यहाँ कितना पुट करूँ कि यहाँ पर 8 एटम्स हो जाए, तो मैं यहाँ अगर 4 पुट कर दूँ तो 4 2 8 एटम्स हो जाएंगे। सो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। ओके, ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो इस तरह से हम लोग एक एक एटम को देखकर उसे बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से करना है, चार्ट बनाकर इसकी हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। FeNO3 होल ट्वाइस प्लस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस Fe। ठीक है, सो सबसे पहले Fe है, आयरन है, तो Fe में यहाँ एक एटम्स है,
और कहीं यहाँ पर नहीं है। ओके, प्रोडक्ट में भी यहाँ एक एटम्स है, एक ही एटम है। तो Fe के लिए रिएक्टेंट में एक एटम, प्रोडक्ट में एक एटम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में यहाँ 3 एटम्स हैं। ओके, यहाँ नाइट्रोजन में यहाँ 2 एटम्स हैं। विद इन द ब्रैकेट N है और ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब हो गया कि ये नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, सो नाइट्रोजन के यहाँ रिएक्टेंट में 3 एटम्स हो गए और प्रोडक्ट में 2 एटम्स हो गए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में विद इन द ब्रैकेट यहाँ पर 3 एटम्स हैं। तो 3 ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमेशा ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी डिजिट्स रहेगा। सो ये रिएक्टेंट में यहाँ 3 3 ज़ा 9, 9 ऑक्सीजन हो गए। ओके, प्रोडक्ट में देख लेते हैं, अंदर 3 है, बाहर 2 है, 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 9 एटम्स है और प्रोडक्ट में 6 एटम्स है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का यहाँ एक एटम है और यहाँ भी प्रोडक्ट में भी एक है, एक है। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आयरन था, तो यहाँ दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में यहाँ 3 एटम्स हैं, यहाँ 2 हैं। तो जब भी इवन और ऑड रहेगा तो हम लोग इसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑड है, डैट मीन्स यहाँ पर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर ऑड है, 3 नाइट्रोजन है, डैट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इवन है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ 2 से और यहाँ 3 से, डैट मीन्स दोनों में यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा और यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। 3 3 ज़ा 9, 9 थे, यहाँ पर 2 आ गया, तो पहले से यहाँ 9 है और इसमें 2 आ गया, डैट मीन्स ये 18 हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, पहले से यहाँ 6 था, मैंने यहाँ पर 3 पुट किया है, डैट मीन्स ये भी 18 होगा, यानी ऑक्सीजन भी 18 18, ये भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ 3 हो गया है, यहाँ एक ही कैल्शियम है, दैट मीन्स यहाँ पर भी मुझे 3 पुट करना होगा। तो इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, एक और तरीका है, एक और मेथड है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। एक तो इस तरीके से हर एक सब एलिमेंट को काउंट करके, नंबर ऑफ़ आइटम्स को काउंट करके हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, इसी क्वेश्चन पर मैंने उस मेथड को अप्लाई किया है। सो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसे बैलेंस करना है, अनबैलेंस्ड है। ओके, तो सबसे पहले करना क्या होगा मुझे कि इन सब के आगे कुछ भी एक अल्फ़ाबेट मुझे चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, तो यहाँ मैंने, क्योंकि यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, सो मैंने यहाँ पर इसके आगे V लेट किया, डैट मीन्स यहाँ पर टोटल V एटम्स हैं। ठीक है, W, Ca के आगे, कैल्शियम के आगे W लिखा, W के बाद X, X के बाद Y। अगर कोई और सब्सटेंस रहता, कोई और प्रोडक्ट या कोई और ये रहता, एलिमेंट रहता, तो उसके आगे हम लोग Z लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सबके आगे मैंने एक एक अल्फ़ाबेट को डाल दिया है। ठीक है, अब चेक करना शुरू करेंगे। Fe कितने हो गए, तो यहाँ पर मैंने क्योंकि भी लिखा, सपोज़ ये डिजिट रहता तो क्या होता। सो अगर ये कोई डिजिट होता तो कितने आयरन हो जाते हैं, तो डिजिट, जितना भी डिजिट होता उतने आयरन हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिजिट की जगह पर मैंने भी लिखा है, तो कितने आयरन हो गए, यहाँ पर भी आयरन हो गए, नंबर ऑफ़ आयरन इक्वल टू भी। ठीक है, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हैं, Y, नंबर ऑफ़ आयरन हो गए प्रोडक्ट में Y। सो रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में Y, दोनों को इक्वल लिखेंगे, दैट मीन्स V इक्वल टू Y। ओके, नेक्स्ट क्या है, Fe के बाद N है। ठीक है, तो N के एटम्स कितने हो गए, तो 3 9, N यहाँ 3 हो गए और इस 3 से इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 3V, नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ़ एटम्स इन नाइट्रोजन 3V। ठीक है, 3V। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देख लेते हैं, N2, नंबर ऑफ़ एटम यहाँ 2 है और इस 2 को यहाँ इस X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2X।
तो यहाँ है 3v, यहाँ है 2x, दोनों को इक्वल लिख देंगे। ठीक है, इक्वल में ही लिखना है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 को इस v से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो गए 9v। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 9v है, प्रोडक्ट में कितना है 3 × 6 और इंटू x यानी 6x, प्रोडक्ट में हो गया 6x। ये ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ W है, कैल्शियम यहाँ X है, तो W = X। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ जो भी वेरिएबल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है उसे 1 लेट करना है। V सबसे ज़्यादा यहाँ पर V यूज़ हुआ है, डैट मीन्स हम लोग V को लेट करेंगे 1, लेट V = 1। ठीक है, तो अगर V 1 होगा तो Y = 1 हो जाएगा। ओके, Y का वैल्यू हमें पता चल चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अगर V 1 होगा 3V = 2x, अगर V 1 होगा तो x = 3/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था 9V = 6x, अगर V 1 हुआ तो x = 3/2 होगा। ठीक है, W = x, तो x हमारा आया 3/2, तो W = 3/2। x की इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सबका वैल्यू पता चल गया है, v, y, x और w सबका वैल्यू पता चल चुका है। अब इस वैल्यू को हम लोग हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे। सो v की जगह पर हम लोगों ने 1 लेट किया था, तो v के प्लेस पर यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट था w = क्या आया है 3/2, तो w = मैंने यहाँ पर 3/2 पुट किया है। नेक्स्ट है x = 3/2, तो x का वैल्यू 3/2 था, तो यहाँ पर x = 3/2 x के प्लेस पर पुट किया मैंने। नेक्स्ट है y = क्या था, y = भी 1 आया था, सो y के प्लेस पर 1 पुट कर दिया मैंने। ये हो गया, ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है। अब मुझे करना क्या है, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट है उसे रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में डिजिट आया है इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो अगर मैं इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। सो मैंने यहाँ पर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 को 1 2 1 जा 2 2FeNO3 होल ट्राइस प्लस 2 से अगर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 और 2 ये कट जाएगा और आएगा 3, डैट मीन्स 3Ca। नेक्स्ट है फिर 2 से अगर मैं 3/2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ, सेम 2 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आया 3CaNO3 होल ट्वाइस और प्लस 2 से अगर Fe को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2Fe, है ना। सो हमारा बैलेंस क्या होगा, जो इक्वेशन है वो ये होगा। ये हमारा आंसर आया है, तो ये जो है वो बिल्कुल इक्वल है जो हमारा ऊपर में हम लोगों ने जो बैलेंस किया था, 2Fe 3Ca 3Ca सेम है, 2Fe 3Ca 3Ca 2Fe। ओके, ये हमारा बैलेंस हो गया है, बिल्कुल सेम आया। सॉरी, यहाँ पर 2 पुट करना मैं भूल गई थी। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को, इस मेथड को, फॉर्मूला नहीं कह सकते हम, इस मेथड को यूज़ करके हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हार्ड वाले को किया, इजी वाला है, या जो भी जिस तरह का भी इक्वेशन आएगा बैलेंस करना होगा उसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड से। या तो इस मेथड का यूज़ करें या फिर हम लोग इसे एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करके भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।